Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी फोरेंसिक साइकेट्री जो कि आपका सिलेबस पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक साइकेट्री और इम्पोर्टेंट भी है। फॉर 10 मार्क्स आ सकता है, 4 मार्क्स भी आ सकता है और 2 में भी आ सकता है, ठीक है। बट अपने से मैक्स करेंगे आप 10 मार्क्स क्योंकि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फोरेंसिक साइकेट्री व्यवहार आयुर्वेद और फोरेंसिक साइंस की है ये। देखिए जरा, फोरेंसिक साइकेट्री क्या होता है? मेंटल इल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज नीड of treatment but any reason of any mental disorder other than mental retardation। mental ill person जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन ये नहीं है कि उसको कोई मेंटल रिटार्डेशन को छोड़कर जो और उसको कोई बीमारी है उसको मेंटल इल पर्सन बोलते हैं जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। समझ आया? इन मेंटल इलनेस पैथोलॉजी इन द ब्रेन अलोंग इज नॉट responsible, but apart from this the psychologically factor to modify human behavior are also responsible for illness। इन्होंने ये बोला है कि सिर्फ ब्रेन में कोई दिक्कत है यही एक केवल कारण नहीं है, उसके अलावा ह्यूमन का बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके इल होने का। देर आर क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स विच इंडिकेट साइंस ऑफ मेंटल इलनेस। काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये मेंटल इलनेस है। सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए फोरेंसिक साइकेट्री की डेफिनेशन आ सकती है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी दोबारा बता देती हूँ कि मेंटल इल पर्सन जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है बट अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। समझ आया कि मेंटल रिटार्डेशन को छोड़कर अदर देन जिसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल इल पर्सन। समझ आया? उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है कि उसी के कारण इसको मेंटल इल है। नहीं, इवन ह्यूमन का बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटल इल होने के लिए। ठीक है जी। अब सबसे पहले आता है कॉन्शियसनेस। इट मीन्स अवेयर ऑफ सेल्फ एंड एनवायरमेंट। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि अवेयर है, ठीक है, और सेल्फ खुद के लिए भी अवेयर होता है, एनवायरमेंट में भी अवेयरनेस होती है इसकी, ठीक है। इट डिस्टर्ब इज द फॉलोइंग। अगर डिस्टर्ब कैसे होगा ये सब ना, सो सबसे पहले आता है आपके पास कंफ्यूजन, सेकंड इज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, थर्ड आता है डिलीट, ठीक है, और फोर्थ आता है ट्विलाइट एंड फिफ्थ आता है ऑनिरॉइड स्टेट। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले ना बंदे की कॉन्शियस है। अब मेरे को मैं सिंपल समझाती हूँ आपको कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं कॉन्शियस उस टाइम पे मैं होश में हूँ, ठीक है, बट मेरी कॉन्शियसनेस तो है लेकिन कुछ उसमें भी दिक्कत है कि मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ। कंफ्यूजन क्या होता है? हर थिंकिंग प्रॉपर प्रोसेस ले क्लैरिटी एंड कॉग्निशन। उसकी थिंकिंग कहते हैं ना, ये तो यार कंफ्यूजन में रहते हैं हर समय कि कभी कुछ तो कभी कुछ के ये कर दूं नहीं कर दूं। दिस इज आज कि उसके थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। देयर इज अ माइल्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन इन एडिशन टू डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे याद रखोगे? इसके अंदर आपको एनवायरमेंट की अवेयरनेस नहीं रहती है। समझ रहे हो? इसमें क्या बोला है कि एनवायरमेंट की जो अवेयरनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब क्लाउड भी क्या है? एटमोस्फेयर में ही आती हैं, एनवायरमेंट में ही आता है, ऐसा सोचना, ठीक है। तो दिस इज एज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। थर्ड आता है डिलीरियम। डिलीरियम क्या होता है? एक्यूट कंफ्यूजन स्टेट। ये एक्यूट होता है, ठीक है, एक्यूट होता है ये, ठीक है, एकदम से ही कंफ्यूजन की स्टेट आती है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के कारण। डिलीरियम में हो जाता है वो बंदा, हाई टेम्परेचर और मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। इसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाती हैं कि उसको हेलो। अब देखो, जो शराबी होते हैं, जो एल्कोहलिज्म होते हैं, जो ज्यादा मद का सेवन करते हैं, आयुर्वेद में मद कहें अगर, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कुछ भी सोचेंगे, इनको कुछ नहीं रहता कि क्या हो रहा है संसार में, इनको कोई मतलब नहीं है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई है नहीं बट ये सोचते हैं कि उनको कोई बुला रहा है, दिस इज अ हेलुसिनेशन। डिल्यूजन रहता है इनको, ठीक है जी, इल्यूजन भी रहता है इनको, इनकोऑर्डिनेशन रहता है, लड़खड़ाते हैं चलते हुए। तो दिस इज ऑल इंक्लूड इन दैट डिलीरियम। अंडरस्टूड? अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है? इन्होंने कहा है कि अगर इसमें कोई सुसाइड या कुछ भी वो करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, ठीक है। अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी अगर वो कुछ भी सुसाइड कर देता है, कुछ भी करता है, ठीक है, वॉयलेंट एक्ट करता है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि बिकॉज वो अपने काबू में नहीं है ना। ही और शी विल बी अ मेंटल इल, वो इल हैं, ठीक है।
अब आता है इसमें ट्विलाइट स्टेट। ट्विलाइट का मतलब इट इज अ स्टेट इन विच देयर इज अ इंटरप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लाउडनेस। देखो इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी जो क्लाउड कॉन्शियसनेस की है, सॉरी कॉन्शियसनेस की जो कॉन्टिन्यूटी है वो इंटरप्ट हो जाती है। मतलब कभी होश में है कभी नहीं है। अब ट्विलाइट, लाइट जो है चमकने वाले जो होते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक दैट, कि वो क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं, है ना। तो लाइक दैट सेम ना, कि इसमें कॉन्शियस कभी होता है कभी नहीं होता है, लाइक दैट। ठीक है, ये कब होता है, जैसे अब एपिलेप्सी है, अपसमार में है, ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, ट्रॉमा है, एल्कोहलिज्म में ये सब होता है। ठीक है, ऑनिरॉइड स्टेट क्या होता है कि इसके अंदर बंदे को हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसमें लिखा है ना साइजोफेरेनिया, जैसे सिजोफेरेनिया। सिजोफेरेनिया का मतलब होता है अतत्व अभिनिवेश। अगर आपने चरक संहिता पढ़ी हो तो आपको अतत्व अभिनिवेश का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ। इट जस्ट अ सिंपल मीन कि सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य। मतलब सच को झूठ बोलता है, झूठ को सच बोलता है। अगर हम कहेंगे तुझे कूड़े पे नहीं चढ़ना, वो कूड़े पे चढ़ेगा, कहेगा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, हम कहेंगे पैदल नहीं चलना, कहेगा मैं तो पैदल ही चलूंगा। लाइक दैट, ऐसी चीजें है ना। को सच को झूठ, झूठ को सच। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके अंदर ओनिरॉइड स्टेट आता है। तो इसके अंदर आपको कॉन्शियसनेस, अब ये होश में है बंदा, फिर भी इसके अंदर ये चीजें हो रही है, तो ये मेंटल इल है, कि उसको कंफ्यूजन रहती है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है, डिलीरियम है, ट्विलिंग लाइट है, ट्विलाइट है, ओनिरॉइड स्टेट है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर बीच में कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना मुझे। और इसके अंदर है फुगे। और जो ये टर्म्स है ना, जो मैं आपको कॉन्शियसनेस, डिलीरियम, ऑनिरॉइड स्टेट, ट्विलाइट ये बता रही हूँ, ये भी 2 मार्क्स में आपको अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे फुगे है, ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बंदे अपना पिछला पूरा भूल जाते हैं, ठीक है, और घर छोड़कर चले जाते हैं। दिस इज फुगे। फुगे कैसे याद रखोगे, फुगे इज दैट फॉरगेट, ये सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, और अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। कोमा, कोमा क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं देते पेनफुल स्टिमुलस को, दिस इज कोमा। स्टूपर, एक्सटर्नल स्टिमुलस, बहुत डीप स्टिमुलस देने से जब बंदा अवेयर होता है, उठता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टूपर बोलते हैं। ओरिएंटेशन, आपको पता होगा, अवेयरनेस रिगार्डिंग कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कौन है, क्या पर्सन है, इसको अवेयर रहता है वो। फर्स्टली दे हैव डिसओरिएंटेड रिगार्डिंग टाइम, उनको टाइम का नहीं पता, कहीं पे जाना कहीं है, जाना ऐसे लगाओ, जाना दिल्ली है, चला गया चंडीगढ़ है। तो दिस इज लाइक दैट। जिस मैं एग्जाम्पल ऐसे सिंपल दे रही हूँ जिससे थोड़ा याद रहे, प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है वो इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी। अब जो मेमोरी होती है, एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, सबको पता है कि मेमोरी से क्या करते हैं हम, हमारे अंदर वो स्टोर होते रहते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं वो स्टोर होते हैं, फिर रिकॉल होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर चलती रहती है ना। अब एग्जाम्पल भी मेमोरी का वैसे देने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। फिर भी जैसे सॉन्ग होता है, कोई भी सॉन्ग जैसे ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है, बार 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 वो चलते रहता है, चलते रहता है माइंड में ना, फिर वो हमने जैसे उसको ध्यान से नहीं सुना, फिर भी हमारे माइंड में वो खुद से चलता रहेगा, रिकॉल होती रहेगी। ठीक है, एक होता है रिसेंट, एक होता है रिमोट। रिसेंट तो जो अभी, जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, ठीक है, लाइक दिस। एंड रिमोट इज दैट कि उसको कहते कि तेरे बचपन में ऐसा हुआ था, उसको कुछ याद नहीं रहता। ये भी क्या है, एक मेंटल इल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एमनेशिया। एमनेशिया इज दैट कैन बी ऑर्गेनिक और फंक्शनल। इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है, डिफ्यूज। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कमेंट मी। ठीक है, सो इतना जो है मैंने आपको कॉन्शियसनेस में बताया है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। अगर फिर भी ना आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। थोड़ा सा ध्यान से समझने का टॉपिक है, बहुत ईजी है और 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब आता है आपके पास सेकंड। अभी मैंने कॉन्शियसनेस बताया, सेकंड आता है साइन एंड सिम्टम रिलेटेड डिस्टरबेंस ऑफ थिंकिंग। अब एक तो पहली बात, जैसे मैंने कहा था कि मैं होश में हूँ, होश में होते हुए भी इतनी चीजें हो रही हैं। अब सेकंड बात करते हैं कि सोचने समझने की शक्ति इसके अंदर है या नहीं है, तो वो चेक करते हैं। तो टाइप ऑफ थिंकिंग 3 टाइप की होती है, एक फैंटेस्टी, एक इमेजिनरी, एक रिलेशनल। अब आप सोचोगे यार हाँ सच में ऐसा ऐसा होता है, बट हमें नाम नहीं पता होते। ठीक है, फैंटेस्टी का मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग अलो पर्सन टू एस्केप और डैनी फ्रॉम रियलिटी।
किसमें क्या होता है, रियलिटी से ना वो झूठ बोलते हैं, जो झूठ 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 झूठ, ठीक है। फैंटेसी थिंकिंग इज लाइक दैट, जानबूझकर झूठ छुपा लेते हैं भाई, झूठ को सच छुपा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। इमेजिनरी, आपको पता होगा हम कोई भी चीज, यार मैं तो ऐसा घर बनाऊंगी, मैं तो ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लाइक दिस इज ऑल इमेजिनरी, ठीक है। रिलेशनल, रिलेशनल वो थिंकिंग होती है, अगर मेरे को कोई देता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सॉल्यूशन दो यार निकाल के, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के देती हूँ, दिस इज एज रिलेशनल थिंकिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यस देन कमेंट में, ओके। सो रिलेशनल समझ आ गया, फैंटेसी समझ आ गया, इमेजिनरी समझ आ गया, और थर्ड आता है रिलेशनल, ठीक है। अब बात है इस, ये तो ना नॉर्मल की बात है कि वैसे 3 टाइप की थिंकिंग होती है। अब इसमें दिक्कत आ गई तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग। पहली बात तो रिटार्ड थिंकिंग, उसकी सोचने समझने की शक्ति रुक जाएगी, या फिर इतना ज्यादा सोचेगा कि कहते हैं ना तो पागल हो गया क्या इतना सोच रहा है। नॉर्मल सी बातें हैं यार सारी, सिंपल हम बोलते ही हैं आम भाषा में, ये तो पागल है कि इतना सोच रहा है, इतना थोड़ी सोचा करते हैं, तो पागल सोचते हैं इतना। या तो वो बिल्कुल एकदम से जैसे डिप्रेस पर्सन होते हैं, बिल्कुल कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं, दिस इज एज लाइक रिटार्ड थिंकिंग। ये साइजोफ्रेनिया में होता है। साइजोफ्रेनिया समझ आ रहा है? फिर अततव अभिनिवेश, सत्य को झूठ, झूठ को सच, ये आते हैं। एक्सेलरेटेड, बहुत फास्ट थिंकिंग सोचते हैं, ये हो गया वो हो गया, हाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कि उनके माइंड में ना विद इन 1 सेकंड इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं ना, हम सिंपल ये बोलते हैं यार तो पागल है क्या, नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं हम। तो ये वही है, समझ आया आपको? पहले हमने उसकी, अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, अब वो भाई होश में है, हमने होश के होते उसके सारी पॉइंट्स चेक करी जो मैंने बताया आपको, फिर हमने उसकी सोचने की चेक करी कि यार थिंकिंग चेक करते हैं इसकी, ठीक है। अब थर्ड आता है उसके बाद डिल्यूजन डिसऑर्डर, भ्रम। रस्सी को सांप समझना इज लाइक अ डिल्यूजन, बड़ा होगा ना, रस्सी को सांप समझना, दिस इज अ डिल्यूजन। सो इसके अंदर क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ स्किन, कि ऐसा लगता है उस पेशेंट को मेरी तो स्किन पे कुछ चल रहा है ना। डिल्यूजन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, भाई मेरे तो अंदर ना कुछ से कुछ चल रहा है, कीड़े से चल रहा है, पता नहीं क्या चीटियां से चल रही, ये सब होता है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ अगलीनेस रहता है, ठीक है, जिलियसनेस रहता है, इतना ज्यादा जलते हैं ना वो लोग, जो ये साइकोटिक जिलियस होते हैं ना, इतना ज्यादा जलते हैं, कोई रीजन नहीं होता जलने का, बट इतना जलते हैं कि इवन मर्डर तक कर देते हैं उनका, रीजन कुछ नहीं होता जिलिस का, बट पता नहीं इनके अंदर क्या हो जाता है कि इतनी ज्यादा इनको घृणा हो जाती है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इरोटोमैनिक, इसके अंदर क्या होता है, इतनी इरोटिक फीलिंग हो जाती है ना दूसरे के प्रति कि यार मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, कुछ हो जाए मैं तो मर जाऊंगी अगर ये इसका कुछ हो गया या कुछ हो गया, लाइक डेट, प्यार में हर कोई बोलता है ऐसे, है ना। सो और एक ये जो ये इरोटोमैनिक जो होता है, ये एक तरफा प्यार होता है, अब आप अच्छे से समझ जाओगे, मतलब कि एक तरफा प्यार समझ रहे हो, कि लड़की ही बहुत ज्यादा प्यार करती है, लड़का बिल्कुल नहीं करता, लड़की तो इतना करती है कि भाई मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, और लड़का करता नहीं, ऐसा ही अपोजिट केस में समझ लो कि लड़का तो इतना ज्यादा करता है बट लड़की बिल्कुल ना करती हो, समझ रहे हो, दिस इज एक तरफा प्यार, अब आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। दिस इज इरोटोमैनिक। अब वो टर्म यूज क्या करो, ये तो इरोटोमैनिक है ना, तो ये मेंटल इल पर्सन होते हैं वो, जो ऐसा कुछ होता है जिनके अंदर। अब बात है इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कि सम टाइम में शॉर्ट मर्डर्स कर देते हैं, तो उस केस में आपको ये पढ़ना जरूरी है कि साइकेट्रिक था क्या वो बंदा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी क्या उसको, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस क्या होता है, कि मैंने इसको ऐसे याद किया था कि ग्रैंड पेरेंट्स का इतना पैसा है ना, कहते हैं भाई हम तो ट्रीटमेंट नहीं कराते, हम तो साहूकार बंदे हैं, ठीक है, हम नहीं कराते अपना ट्रीटमेंट। तो ये वही होते हैं कि खुद को अपने आप समझते हैं कि हम तो बहुत पावरफुल हैं और अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रैंडियोस। ये भ्रम ही तो पाल रखे हैं सारे, वो मेरे को इतना प्यार करता होगा, ये है, ठीक है, मेरे स्किन में कुछ चल रहा है, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, इतना जलने लग जाएंगे उनसे, ये सब भ्रम है, दिस इज ऑल अ डिल्यूजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स यार? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके, और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर देना, ग्रुप्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। एमएलसी मतलब मेडिको लीगल कंसेप्ट क्या है डिल्यूजन का, अगर कोई किल कर देता है तो भाई दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, कि वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। अब बात है फोर्थ, हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन
कोई है नहीं, फिर भी दिख रहा है, कोई बोल नहीं रहा, फिर भी सुन रहा है, ठीक है? और कुछ स्मेल नहीं है, फिर भी उनको ऐसी स्मेल आ रही है। दिस इज़ ऑल 3 चीज़ें आती हैं, ऑडिटरी, विज़िबल और ऑल्फैक्टरी, बस, ठीक है? इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई ना एंग्ज़ायटी हो जाएगा, फ़ोबिया, डरने लग जाएगा, ये सारा कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं। अब आता है रिलेटेड टू बॉडी फंक्शंस। अब जो साइकियाट्रिक होते हैं, ये तो हमने सिर्फ़ उसकी बाहर से चेक कर लिया, क्वेश्चनिंग करके आपने चेक कर लिया। अब हम उसकी बॉडी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। एपेटाइट, एक तो एक्सेस लगती है, एक बहुत लगती ही नहीं है भूख। ज़्यादा किसमें लगती है, आपने कभी-कभी देखा होगा, जो कुछ तो ना एंग्ज़ायटी में बहुत खाते हैं, डिप्रेशन में बहुत खाते हैं, स्ट्रेस में बहुत खाते हैं। तो डिक्रीज़ किसमें हो जाते हैं, एनोरेक्सिया में, ठीक है? वही साइकोफेरेनिया में, सिज़ोफरेनिया, डिप्रेशन में भी कुछ तो ज़्यादा खाते हैं, कुछ नहीं खाते। अब प्यास, प्यास इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है और बस सेक्स, लॉस ऑफ लिबिडो रहता है डिप्रेशन में और इंक्रीज सेक्सुअल अर्ज और सीरियस साइकोटिक पेशेंट में इनमें ज़्यादा मिलेगी। स्लीप डिक्रीज हो जाती है, आपको पता है टेंशन में नींद नहीं आती। सोमन एम्बल्शन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। स्लीप वॉक, सुना तो होगा, टीवियों में ज़रूर देखा होगा, किसी मूवीज़ में भी ज़रूर देखा होगा कि रात को सोते-सोते चलने लग गया है। जिसने देखा है मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? सोमन एम्बल्शन, पर्सन गेट अप फ्रॉम द बेड, बेड से उठेगा, दरवाज़ा खोलेगा, चलेगा, फिर वापस अपने कमरे में आ जाता है, फिर वहाँ पे सो जाने लग जाता है और हम सुबह उसको पूछते हैं कि तूने ऐसा किया? उसको कुछ याद ही नहीं होता। दिस इज़ अ सोमन एम्बल्शन, स्लीप वॉक, ठीक है? और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट वही, अगर किसी को किल कर देता है तो वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बिकॉज़ दिस इज़ अ साइकियाट्रिक पेशेंट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना एंड if you like my video so please subscribe my channel, like, share, comment on my video and thank you so much for watching my video.